वसुंधरा का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता और ग्लेशियर के ऊपर से चढ़ के ही जाना है। ये देखो कितना एडवेंचर रहने वाला है भाई। तो यहाँ से ना वाटरफॉल दिख तो रहा है लेकिन सीरियसली बहुत दूर है। तो भाई ये जो पांचों पांडव थे यहीं से ही स्वर्ग की ओर गए थे। आगे ये आप सरस्वती नदी देख सकते हैं जो कि आपको माना गांव से मिलेगी। तो भाई अगर चाइना बॉर्डर देखना है ना तो भारत की प्रथम चाय पीनी तो बनती है ना। अगर आप सभी माना गांव जाना चाहते हैं तो इस तरीके की टैक्सी मिलती है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। अगर आप सभी बद्रीनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद अगर कोई जगह घूमने का सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। माय नेम इज रेनू। आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को भारत के प्रथम विलेज माना गांव के साथ साथ वसुंधरा वाटरफॉल और साथ में गणेश गुफा और साथ में व्यास गुफा भी दर्शन करवाऊंगी। साथ में वसुंधरा वाटरफॉल का ट्रैक बताऊंगी कि कैसा ट्रैक रहने वाला है और आप सभी बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक कैसे पहुंच सकते हैं, वसुंधरा वाटरफॉल तक कैसे पहुंच सकते हैं, कितना ट्रैक देखने को मिलेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, आप एक दिन में कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, घूम सकते हैं, सारी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं, करते हैं अपनी ये जर्नी स्टार्ट। माना गांव कहा जाता है यहाँ पर पांडव ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। तो सब कुछ दिखाने वाली हूँ, सरस्वती नदी से लेकर पांडवों तक के दर्शन करवाने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। माना गांव के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये बद्रीनाथ की तरफ से रास्ता आ रहा है और यहाँ पे ये देखने को मिलेगा त्रिकोण सा। यहाँ से हम आगे तरफ जाएंगे, यहाँ से टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। जैसे ही आप सामने से आएंगे ना माना गांव के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो कि इधर से मिलने वाली है। तो चलते आगे की तरफ और यहाँ विशाल भंडारा हो रहा है। फिलहाल टाइम नहीं है, चलते हैं माना गांव की तरफ। ये यहाँ पर बस स्टैंड मिलेगा और सामने से हम आए हैं बद्रीनाथ से। ये रोड है, यहाँ पे होटल शिवा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये गाड़ियाँ लगी पड़ी रहती है माना गांव के लिए। तो इस टाटा सुमो में चलेंगे हम लोग माना गांव के लिए। चार्जेस आपको आगे बताऊंगी। अगर आप सभी माना गांव जाना चाहते हैं तो इस तरीके की टैक्सी मिलती है जिसका फेयर 50 रुपीज़ पर हेड रहता है और वहां से रिटर्न में भी मिल जाती है। तो फिलहाल मैं इसी सुमो में जाने वाली हूँ। ये अभी भरने वाली है, 4 सवारी रह रही है। तो जैसे ही भरती है वैसे ही अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर माना गांव में उतारा है और यहाँ से पैदल का रास्ता है, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। चलिए चल लेते हैं। टैक्सी वाले आपको यहीं पे उतारेंगे। माना गांव में कुछ इस तरीके की गलियाँ मिलेंगी जिसमें आपको मार्केट स्पेस मिलेगा। माना गांव जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है। बाकी वीडियो में आगे बताऊंगी। बाकी चढ़ाई मिलेगी देखने को आपको। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये सब मिलेगा। देखो, सरस्वती मंदिर, व्यास गुफा, भीमपुल, वसुंधरा, स्वर्गारोहिणी। चल रहे हैं फिलहाल इधर ही। खाने पीने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे और 2 रास्ते जा रहे हैं, किए जा रहा है, किए जा रहा है। देखते हैं किस पे जाना पड़ा है। सो फिलहाल 2 रास्ते हैं। भीमपुर लेफ्ट साइड में मिलेगा, सरस्वती धाम लेफ्ट, केशव प्रयाग लेफ्ट, गणेश गुफा और व्यास गुफा राइट में मिलेगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग गणेश गुफा, व्यास गुफा चलते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सो फिलहाल अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ, बाद में भीमपुल और स्वर्गा व्यास की तरफ चलेंगे। फिलहाल अभी इस तरफ चलते हैं। बाकी इस तरीके के पिट्ठू पालकी वाले भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आप चाहो तो यहाँ से पिट्ठू पालकी वगैरह से भी जा सकते हैं क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है। आगे चलते हैं। तो गणेश गुफा हम पहुँच गए हैं, अंदर चलते हैं। हेलो, तो ये वही जगह है गणेश गुफा जहाँ पर व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत लिखी थी।
चलिए फिलहाल दर्शन करवाते हैं आपको। ये है भाई परिक्रमा मार्ग। गणेश गुफा जी से आगे होके हम व्यास गुफा जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ जाएंगे। तो अब ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा रास्ता जो है चढ़ाई वाला है। तो फिलहाल व्यास गुफा पहुँच चुके हैं। यहाँ से जाएंगे, सामने व्यास गुफा है। चलिए दिखाते हैं, दर्शन करते हैं। श्री वेद व्यास गुफा। ये वही गुफा है जिसमें वेद व्यास जी ने बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था। चलते अंदर, फोटो वीडियो बनाना मना है, कोशिश करूंगी। इंडियाज फर्स्ट टी शॉप, जस्ट साथ में है मंदिर। दर्शन हमारे हो गए हैं, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, पर अगर आप आए तो आप जरूर दर्शन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ो। तो फिलहाल अभी रुकी हूँ मैं भारत की प्रथम चाय पीने के लिए, बिकॉज थक गई बहुत यार, क्योंकि चोट लग गई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा दर्द है, बैक पेन है, थोड़ा आराम से यात्रा कर रही हूँ। फिलहाल बहुत सुंदर प्लेस है यार, अगर आप सभी बद्रीनाथ आओ ना तो माना गाँव जरूर आइएगा। और ये वैसे भी भारत का प्रथम गांव है, तो यहाँ तो आना बनता है। यहाँ ऊपर के साइड में आपको काफ़ी सारे शॉप्स वगैरह मिल जाएगी, स्टे मिल जाएंगे, इवन आपको यहाँ पर घर भी मिलेंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, दुकानें मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, मतलब बहुत अकेलापन फील नहीं होएगा। बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो वही भारत की प्रथम चाय पीनी तो बनती है ना। हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर पांडव जो थे वो स्वर्ग की ओर गए थे, उस तरफ चलते हैं अब हम, ठीक है। बाकी गणेश गुफा और व्यास गुफा हमने दिखा दी है, दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे। व्यास गुफा के जस्ट ऊपर जो वो वे जा रहा है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वो जा रहा है चाइना बॉर्डर के लिए, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो भाई अगर चाइना बॉर्डर देखना है ना तो 60 किलोमीटर पैदल चल के जाओ, चाइना बॉर्डर पहुंच जाओ। लेकिन इसके लिए ना हम वैसे नहीं जा सकते, जाने के लिए ना पास लगता है, जो कि आपको चमोली से या जोशीमठ से पास बनवाना पड़ेगा, तभी आप वहां जा सकते हैं, जो कि 60 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ, फिलहाल चलते हैं। तो भाई कुछ ये व्यू आप इंजॉय कीजिए, और रास्ते कुछ ऐसे सकड़े सकड़े से बना रखे हैं। फिलहाल सकड़ी सकड़ी गलियों से हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और हवा बहुत तेज चल रही है, और हल्की हल्की ना बूंदे भी आ रही है, पता नहीं वो कहाँ से आ रही है, लेकिन लग रहा है बूंदे आ रही जैसे कि। फिलहाल पतली पतली गलियों से होकर हम भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ जा रहे हैं। सीरियसली बहुत ही खूबसूरत व्यू है माना गाँव का, और वहाँ से देख सकते हैं कितने क्लाउड आ रखे हैं बादलों में, और नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। हमें जाना है उस तरफ, जाना है भीमपुल उस तरफ ही है। कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा जो कि डाउन जा रहा है, और ये भीमपुल और सरस्वती नदी के लिए जा रहा है। सरस्वती नदी जो है नीचे की तरफ बह रही है, लेकिन अभी हम सीधा ही जा रहे हैं। तो आगे आपको दिखाती हूँ सरस्वती नदी और भीमपुल। तो यहाँ आपको पवित्र सरस्वती जल भी मिल जाता है, और आप भर भी सकते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत आप चल ले सकते हैं। और सरस्वती नदी आपको दिखाती हूँ, देखो। ये आप सरस्वती नदी देख सकते हैं, जो कि आपको माना गांव से मिलेगी, और ये जो है पाताल लोक में जाके लुप्त हो जाती है। और पानी देख सकते हैं भाई साहब कितना शानदार, और फ्लो देख सकते हैं सरस्वती नदी का। और सरस्वती नदी सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलने वाली है, और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही अद्भुत सुंदर। देखिए ये है भीमपुल। यहाँ पे स्वर्गरोहण की ओर बढ़ते हुए स्थान पर सरस्वती नदी, पढ़ने में भी नहीं आ रहा, विशाल पत्थर की सीला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब यह पुल भीमपुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाकी बीच की लाइन पढ़ी नहीं जाएगी, चलो बढ़ते आगे।
फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मंदिर में, इस वाले मंदिर में बाद में होके आएंगे, पहले यहाँ चलते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हमें पांडवों की जो है प्रतिमा दिखाई देगी। सच में सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पहले बद्रीनाथ के दर्शन किए, उसके बाद मैं माना गांव आ गई, और माना गांव में भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर यार, एक मन को सुकून मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है स्वर्गरोहण मार्ग। इसी रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। ये पांडवों की प्रतिमा है। ये है अर्जुन, ये है भीम, गदाधारी भीम, और सबसे अलग लग रहे हैं, देखो ये थोड़े बलवान से। तो भाई ये जो पांचों पांडव थे यहीं से ही स्वर्ग की ओर गए थे। आगे आगे कुत्ता चल रहा था, फिर युधिष्ठिर थे, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सारे यहीं से ही होके जो है स्वर्ग की ओर गए थे। और यहीं पर ही आप सरस्वती नदी देख सकते हैं। सरस्वती नदी इसके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई ये सब नज़ारा देखना है तो माना गांव तो आना पड़ेगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकेले आने का ना एक साइड इफेक्ट तो होता है भाई, ये ना कोई आपकी कोई वीडियोस नहीं बना सकता। फिर भी आगे चलती हूँ, देखती हूँ, किसी से वीडियोस बनवा लूँगी अपनी। चलो फिलहाल कुछ पकौड़ी खाते हैं, है ना, यहाँ की टेस्ट करते हैं। वैसे ही कुछ अच्छा खाना नहीं लग रहा है मुझे, तो वही फिलहाल चलो पकौड़ी और चाय ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाएंगे हम यहाँ पे वसुंधरा वाटरफॉल की तरफ। अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तो 2 घंटे का रास्ता है भाई पैदल। फिलहाल देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, और अभी 3:24 हो रहे हैं। चलो चलते हैं। तो लो जी, कुछ इस प्रकार का वे मिलेगा वसुंधरा वाटरफॉल के लिए। और मेरी चढ़ गई है सांसें ऊपर चढ़ते, और यहाँ के लोकलाइट लोगों ने बताया है कि आराम से जाओगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। बाकी मैं आपको वीडियो में आके बताऊँगी। बाकी अगर माना गाँव आ रहे हैं ना तो कैश कैरी करके ज़रूर लेके आना, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे लोग कम लेते हैं, प्लस नेटवर्क इशू भी आता है, तो कैश कैरी करके लाना। फ़िलहाल वसुंधरा वाटरफॉल चलते हैं, ठीक है। थक गई हूँ बहुत, लेकिन जाना है यार, क्योंकि बहुत दिन से वीडियोस देखी है और सोचती भी थी जाऊँगी। तो भाई अब मौका मिला है तो छोड़ूंगी नहीं। 3:30 हो गए हैं, देखती हूँ कब तक पहुँचते हैं, ठीक है। वैसे मैंने सुना है वसुंधरा वाटरफॉल की बूंदें पापियों पे नहीं गिरती। ये भी तो टेस्ट करना है यार कि मैं पापी हूँ या नहीं, है ना। चलो चलते हैं। बाकी ये कुछ व्यू है, और वसुंधरा वाटरफॉल बहुत कम लोग जाते हैं। फिलहाल जा रही हूँ, नीचे की तरफ देख रहे हैं वसुंधरा वाटरफॉल का नदी जा रहा है, लेकिन हमें वाटरफॉल की तरफ जाना है। यहाँ से ये व्यू देखिए भाई आप, कितना प्यारा व्यू है, शांति ही शांति। तो फिलहाल ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है, 2-3 पहाड़ी ऊपर चढ़ के जाना है भाई, है 2.5-3 किलोमीटर है यहाँ से। चलते हैं, चढ़ लेंगे यार 2.5-3 किलोमीटर। जब केदारनाथ चढ़ गए 22 किलोमीटर, तो ये क्या चीज़ है यार। बाकी किसी लोकल लाइट से पूछा तो 4 किलोमीटर बता रहा है, सामने वाटरफॉल हो रहा है, लेकिन पहुंचना पड़ेगा भाई वहाँ तक। बाकी आप बास्केट लेके भी यहाँ तक आ सकते हो। तो यहाँ से ना वाटरफॉल दिख तो रहा है, लेकिन सीरियसली बहुत दूर है, और ये हमारे ऊपर है कि हम कितना चढ़ाई चढ़ पाते हैं, कितनी देर में पहुँच पाते हैं। फिलहाल चलते जा रहे हैं।
अगर आप वसुंधरा वाटरफॉल आने का सोच रहे हैं ना तो थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि 4 से 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो टाइम लग जाता है चढ़ने में और फिर वापस भी आना होगा। तो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। मेरी सांस अभी फूली हुई है क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। तो बाकी बेशक आप व्यास गुफा, गणेश गुफा बाद में दर्शन कर लेना। पहले अगर वसुंधरा आ रहे हैं तो वसुंधरा आना, और हाँ, फिजिकल हेल्थ अच्छी लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला, ना इवन दुकानें तक नहीं मिलेगी। तो पानी की बोतल कैरी करके लाना, और अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो उसके अकॉर्डिंग आना, देख के आना, अपनी दवाइयाँ रख के लेके आना, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते वक्त खड़ी चढ़ाई है और बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिलहाल बढ़ते आगे, अभी बहुत बड़ा है जिसे कहते हैं। जैसे जैसे आप ट्रैक क्रॉस करोगे आपको पता लगता जाएगा कि ये 6 से 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और साथ में अगर आप मेरी तरह अकेले आए हो तो रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, उनसे आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनवा लेना। कोई भी बना देता है, बस ये है कंडीशन, आप उनकी भी बनाना। जो रास्ते में ही आपको एक वाटर बॉटल वगैरह के लिए दुकान तो मिल जाएगी, खाने पीने का थोड़ा सा। जैसे ही वसुंधरा ट्रैक पर आप आएंगे, कैंटीन से थोड़ा सा आगे देखिए एक ग्लेशियर से बना हुआ पहाड़ देखने को मिलेगा, और यहीं से रास्ता है, और ग्लेशियर के ऊपर से चढ़ के ही जाना है। ये देखो कितना एडवेंचर रहने वाला है भाई। और एक बात और बता दूं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो भाई कैप वगैरह लेके आना। जितना ऊपर हाइट पे आते जाओगे उतनी ठंड लगती जाएगी, नाक तो आपने की पहने लग जाएगी, ऐसा होएगा। भाई जैकेट, कैप सब कुछ लेके आना। बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड भी लग रही है फिलहाल अभी, क्योंकि अब हम आ गए हैं पहाड़ों में घिरे हुए ग्लेशियर के पास, और यहाँ पर और ठंडी हवाएं लगने लग गई है। चलिए फिलहाल चलते हैं। सीरियसली बहुत अमेजिंग व्यू है, बड़ा मज़ा आ रहा है। वसुंधरा वाटरफॉल के लिए ना ये लास्ट चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई देख सकते हो भाई, बहुत डिफिकल्ट है यार। आत्मा बाहर आ गई है मेरी, लेकिन हार नहीं मानने वाली। जाऊंगी उधर तक चाहे कुछ भी हो जाए। 6 बजने वाले हैं और रिटर्न भी आना है, और बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन चले जाएगा, इसलिए जल्दी से चले जाओ वहाँ पे। कहने को ये 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें आधा घंटा लग रहा है। बताओ यार, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। तो लो जी, पहुँच चुके हैं वसुंधरा फॉल के पास, और वहाँ पे आप आगे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा आगे है, लेकिन वहाँ पर ग्लेशियर जमा हुआ है और इसलिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ। और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत शानदार है। टेम्परेचर माइनस में जाता जा रहा है, और जो फाउंटेन है उसमें बर्फ़ जमती जा रही है। और उस अकॉर्डिंग जिस तरीके से कहा जाता है कि वसुंधरा का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता, तो वैसे तो अब कलयुग है, सब पे गिरता है, लेकिन अभी इवनिंग हो चुकी है तो पूरा जो ग्लेशियर पानी है वो ग्लेशियर में बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए पानी की बौछारें किसी पर भी नहीं गिर रही है, वो वहीं पे ही जम जा रही है। मैं आपको सीरियसली सामने वाला व्यू दिखाती हूँ पहाड़ों के। आप ये सामने देख सकते हैं, ये सामने पूरा जो है ग्लेशियर नीचे आने लग गया है, बादल नीचे आने लग गए हैं, और ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। पहुँच चुकी हूँ वसुंधरा के पास ही, और यहाँ का नज़ारा सीरियसली बहुत शानदार है। ऊपर से मैंने 3:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी बज गए 6, और यहाँ आते ही ना हाथ फ्रीज हो रहे हैं और ठंड बहुत लग रही है। आपको ऐसे मेरे फेस से लग भी रहा होगा, और माइनस में टेम्परेचर जा रहा है क्योंकि 6 बज चुके हैं। वसुंधरा का जो पानी है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है, और किसी के ऊपर भी बौछारें नहीं गिर रही है, और साथ में ग्लेशियर पूरी तरीके से जमा हुआ है। अभी फ़िलहाल हमें वापस नीचे उतरना पड़ेगा ट्रैक पर। काफ़ी लंबा ये ट्रैक रहेगा, डिफ़िकल्ट काफ़ी है ये ट्रैक, और आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी ये ट्रैक स्टार्ट कीजिएगा। ये व्यू आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही शानदार व्यू है जिसे आप इंजॉय कर रहे होंगे। पूरा बादल आ चुके हैं माउंटेन्स पर, पूरी माउंटेन्स पर जो है ग्लेशियर जम चुका है, और बहुत शानदार व्यू है भाई, कुछ भी कहो। देखिए ये सामने वसुंधरा वाटरफॉल हो रहा है, और भाई साहब क्या शानदार हो रहा है। इतने से वाटरफॉल के लिए हम इतना बड़ा ट्रैक करके आए हैं, वो भी ये पता करने के लिए कि हम पापी है क्या नहीं, लेकिन पता ही नहीं चल पाया। ये था कंप्लीट व्लॉग मेरा। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी।
अगर कोई जानकारी मिसिंग रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।